कर ली होंगी बच्चों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये थे ट्राई। कोई डाउट हो तो बता दो। आगे करते हैं टाइप सेकंड के। इसमें क्या होगा बच्चों देखो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही में मिलेगी। ये है जैसे जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर लिखा पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि क्या ये लैग्रांज लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी क्या ये उसी टाइप की इक्वेशन है। तो उसमें क्या था हमारे पास पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ये थी लैग्रांज लीनियर इक्वेशन है ना। और इसमें हमने क्या किया था जो स्मॉल पी का कंपेयर करवा के वैल्यू निकाली थी ना पी क्यू और आर की। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन जो दे रखी है या ये इस टाइप की है। तो इस टाइप की कब बनेगी जब p के मल्टीप्लाई में कोई एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन है ना, जब स्मॉल q के मल्टीप्लाई में भी कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन हो और इज इक्वल टू में भी कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, यही था ना। तो यहाँ से p वाले टर्म को अलग कर लो, यहाँ से आप देखो लिखोगे तो यहाँ पे स्मॉल p ए पे ना, तो मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या आ जाएगा आपके पास x और ये टर्म है जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और ये p x। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है बस। फिर उसके बाद हमें ये वाली टर्म चाहिए ना स्मॉल q के मल्टीपल में कुछ हो, तो स्मॉल q यहाँ पे है, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो माइनस वाई और ये टर्म एज इट इज, तो यहाँ पे लिखो माइनस वाई जेड एज इट इज एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और साथ में ये क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ये आ गई। तो इसी टाइप की है ये इक्वेशन। यहाँ पर देखो p के मल्टीप्लाई में जो भी है ये एक्स वाई जेड का जो फंक्शन है, ठीक है, कैपिटल P हो जाएगा। यहाँ पे ये q के जो मल्टीप्लाई में ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और जो राइट साइड में है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है वाई जेड नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करवाओ इससे और यहाँ से हमारे पास आएगा फर्स्ट स्टेप में कैपिटल P आएगा एक्स जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, फिर कैपिटल Q आएगा माइनस वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और कैपिटल R आएगा बच्चों x की पावर 4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वही है यहाँ पे भी जो टाइप 1 में था। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बच्चों सेकंड स्टेप में dx बाय p इज इक्वल टू dy बाय q इज इक्वल टू dz बाय r। ये वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो यहाँ पे। पुट करोगे तो देखो क्या आएगा dx बाय एक्स जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय माइनस वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाय एक्स की पावर 4। या ठीक है, अब इनमें से किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को लेके आप सॉल्व कर लो। अगर इजीली सॉल्व कर पाओगे दोनों को तो दो कांस्टेंट आएंगे, a वो भी कोई फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई जेड का और b वो भी कोई फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई जेड का। तो फिर जनरल सॉल्यूशन लिख देना है आपको पाई u, v इज इक्वल टू 0 या फिर v इज इक्वल टू f ऑफ u। ठीक है, ये था हमारा। अब यहाँ से आप देख लो क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करवा दें। क्यों करवाएंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करवाओगे तो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जेड भी दोनों में है, कैंसिल, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है ना, इंटीग्रेट कर पाओगे इजीली। तो हम पहले क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आएगा आपके पास बच्चों लिख लेना बुक में लिखी हुई लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, कभी आता और नंबर कटवा लो ऐसे मत करना। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा बताओ dx बाय x इज इक्वल टू dy बाय माइनस वाई। देखो ये जो टर्म है इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी,
ठीक है, कैंसिल करके मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया और इंटीग्रेट भी कर दिया। यहाँ तक आप क्या समझ सकते हो। उसके बाद जब आप इंटीग्रेट करोगे तो बताओ क्या आएगा, log x इज इक्वल टू माइनस तो है माइनस log y। अब हम जो कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्या लेंगे, log c1। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर लेके आओगे तो log x प्लस log y इज इक्वल टू log c1। अब बता देखो log m इन प्लस log n क्या होता है, log mn। उस रिजल्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा जो log xy इज इक्वल टू log c1। यहाँ से एंटी log लोगे तो xy इज इक्वल टू c1, मतलब c1 की वैल्यू आ गई xy। ठीक है, निकल गई ये वैल्यू। यहाँ तक तो जो हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए थे वैसा ही है, बिल्कुल कुछ नया नहीं किया हमने, है ना। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख के हमने निकाल लिया, c1 आ गया हमारा x। अब क्या रह गया, या तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखो या फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल रखो, है ना। यही दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास। तो अगर हम बच्चों फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट करवाते हैं तो क्या आएगा, देखो x z और y भी है इसमें, है ना, लेकिन y नहीं होना चाहिए था। अगर आप वेरिएबल सेपरेट कर पाओ किसी तरह से तो x और z में होने चाहिए थे ना वेरिएबल आपके। देखो करते हैं, अगर मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 3 तो यहाँ से आपके पास आएगा dx बाई एक्स जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स की पावर 4। ये अब इनमें क्या करोगे बच्चों, क्या आप y को किसी तरह से हटा सकते हो यहाँ से, तभी तो फिर हम x और z में वेरिएबल बचेंगे, वेरिएबल सेपरेट करके या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के या किसी भी तरह से हम इसको अगर इंटीग्रेट कर पाए तो ठीक है, दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। दूसरा कांस्टेंट आते ही हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे फाई यू को v इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें y को हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। तो y कैसे हट सकता है बताओ, क्या करोगे, ये वैल्यू आई हुई है c1 इज इक्वल टू xy। तो टाइप सेकंड में हम क्या करेंगे, टाइप सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिनमें एक तो कांस्टेंट इजीली निकल जाएगा, मतलब कि दो फ्रैक्शंस का यूज करके आप एक कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, निकल गई जैसे यहाँ पे। और जो दूसरा कांस्टेंट निकलेगा ना आपका वो इसका यूज करके निकलेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे c1 पुट कर सकते हैं, बस यही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से देखो dx बाई एक्स जेड और यहाँ पर इसकी जगह पे पुट करोगे तो बच्चों c1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स की पावर। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, एक पावर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा आपके पास x की पावर 3। वेरिएबल सेपरेट होगा ये z की टर्म है, इसको ले जाओ dz के साथ, ये x क्यूब की टर्म है, इसको ले आओ dx के साथ और फिर इंटीग्रेट कर दो। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो x क्यूब dx इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा जो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे c1 z प्लस जेड क्यूब, इसको ले आई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, या अब तो इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। अगर इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखो x की पावर 4 बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ से c1 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड की पावर 4 बाई 4 प्लस c2 सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले आएगा। अब यहाँ से इसको अरेंज करके लिख दो x रेज़ टू पावर 4 बाई 4, c2 की वैल्यू चाहिए ना आपको, माइनस c1 जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस z4 बाई 4 इज इक्वल टू c2। अब ये c1 जो है इसकी वैल्यू पुट कर दो वापस से,
वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यही पे कर दो वैल्यू। C1 की वैल्यू क्या थी, x1, या C2 भी आ गया, C1 भी आ गया। अब जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन तो क्या आएगा उसको बताओ, 5xy कोमा ये x रेज़ टू पावर 4 माइनस xy z स्क्वायर माइनस z की पावर 4 बाय 4 इज इक्वल टू 0। देखो या तो ये लिख दो आंसर, ये भी ठीक है बच्चों, या फिर आप क्या कर सकते थे, ये हो गया आपका फोर, ये आपने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, बस कंप्लीट है ये। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता कि उसको 4 यहाँ पे नहीं रखना है ना, तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 4 उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 x की पावर 4 यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ये और ये है जी, और इस 4 ये जो आया था ना एलसीएम, इस 4 को ले आए इधर, ठीक है। और इसको आप मान लो कोई दूसरा कांस्टेंट ही तो है 4c2 भी, इसको मान लिया मैंने a, तो अब दूसरा कांस्टेंट मेरा ये हो गया, तो ये लिख दो आप 5xy कोमा ये लिख दो 4 को हटा दो, ठीक है, दोनों लिख दो। बस मेन चीज ये है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आने के बाद किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस का आपको यूज करना है, 2 बार, है ना, जैसे एक बार हमने किया फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन का यूज करके एक कांस्टेंट निकाल लिया C1, उसके बाद आपकी मर्जी रहेगी, आप फर्स्ट और थर्ड का करके अगर निकालना चाह रहे हो तो वो निकाल लो, या फिर सेकंड और थर्ड का यूज करके वहां से वैल्यू निकाल लो सेकंड कांस्टेंट की, और फिर जनरल सॉल्यूशन आगे यहाँ तक समझ लो। एक आपको दे रही हूँ, करके दिखाऊंगी, जेड पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर मैं कराऊंगा। देखो यहाँ से पहले तो इसको जो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म में बनाते और इससे कंपेयर करवा के पी क्यू आर की वैल्यू निकालते। फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। जहाँ पर देखो अब ये पी तो ये रहा, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या है, यही है, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो इससे, और क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई तो करोगे, तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो जेड पी, आ गई पी वाली टर्म, आ गई ना पी वाली टर्म, फिर उसके बाद क्या करोगे, सेकंड टर्म हमें ये चाहिए क्यू वाली टर्म, है ना, ये रहा क्यू, मल्टीप्लाई करके लिख दो इससे, क्या आ जाएगा, माइनस जेड क्यू, आ गया, आ गया, और क्या किया, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एज इट इज, इसी फॉर्म की बन गई ये इक्वेशन। कंपेयर करवा दो, कंपेयर करवा के कैपिटल पी और कैपिटल आर की वैल्यू निकालो, ये फर्स्ट स्टेप है टाइप 1 में भी और टाइप 2। तो यहाँ से कैपिटल पी देखो, स्मॉल पी का कोफिशिएंट यहाँ पे है कैपिटल पी, और इस इक्वेशन में क्या है जेड, तो कंपेयर करवा के वैल्यू क्या आ गई पी की जेड, फिर q का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस जेड और यहाँ पे है q, है ना, तो यहाँ पे कैपिटल Q की वैल्यू आ गई माइनस जेड, आ गई वैल्यू। अब राइट साइड में यहाँ पे क्या है r और यहाँ पे क्या है j, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ गया। फर्स्ट स्टेप आ गया सबको समझ, ये था आपका फर्स्ट स्टेप।
अब उसके बाद सेकंड स्टेप जब हम करेंगे तो एक लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, वर्किंग रूल में भी मैंने आपको बताया था। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या होती है बच्चों, dx बाय p इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाय कैपिटल R। ये होती है आपके पास। यहाँ से फिर आपको सोल्व करना होता है, दो कांस्टेंट आएंगे और फिर जनरल सॉल्यूशन लिख देना है। p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो यार। जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, dx बाय p की वैल्यू है z इज इक्वल टू dy बाय q की वैल्यू है माइनस z इज इक्वल टू dz बाय r की वैल्यू ये रही z स्क्वायर प्लस x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ। ये आपका सेकंड स्टेप था ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के आपके पास। उसके बाद यहाँ से ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है ना, इनमें से किसी दो को इक्वल पुट करो, इक्वेट करवा के और एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से आसानी से कौन सा सोल्व हो सकता है, आप वही तो लोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि जो इजीली सोल्व नहीं हो सकता और आप उसको उठा लोगे, फिर सोल्व कर ही नहीं पाओगे, बैठे रहना पेपर में। तो अब यहाँ से आसानी से कौन सा सोल्व हो सकता है, देखो यहाँ पे है dx, यहाँ पे है dy, तो हमें वेरिएबल x और y ही चाहिए ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए। अगर इन दोनों को लोगे तो देखो यहाँ पे भी z, यहाँ पे भी z, z से z कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आसानी से इंटीग्रेट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन ले लिया हमने। फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू सेकंड फ्रैक्शन, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा, dx बाय z इज इक्वल टू dy बाय z और माइनस भी था, ये आ गया यहाँ तक समझ। उसके बाद z से z कैंसिल हो गया, अब क्या है आपके पास, dx इज इक्वल टू माइनस dy। अब यहाँ से कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो वहीं से कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे इसको। इंटीग्रेट करोगे तो देखो z से z तो कैंसिल हो चुका है, आपका ये बचा है। इंटीग्रेट करोगे तो यहीं पे कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन और यहाँ पे आएगा बच्चों इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के बाद इस यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो 1 इंटू dx है ना, 1 का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू, ये माइनस तो है ही, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ये आ गया, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, a लिख दो, b लिख दो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू c1। एक कांस्टेंट निकल गया आपका, एक कांस्टेंट आ चुका है c1। अब एक काम ये रह गया कि एक कांस्टेंट और निकाल लो, और फ्रैक्शन कौन कौन से रहे, देखो ये तीनों इक्वल है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन, तो यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख के तो ये निकाल लिया। अब दो ऑप्शन और बच गए ना, क्या क्या, या तो आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वल रख दो, या फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल रख दो, आपकी मर्जी, जिसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे ना। और अगर दोनों को आसानी से सोल्व कर पा सकते हो तो फिर एक ले लो इसको। ठीक है, एक कांस्टेंट वहां से निकल जाएगा। तो आगे यहाँ से बताओ, कोई भी ले लो, मान लिया सेकंड और थर्ड ले लो। ठीक है, तो सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन, इक्वल तो है नहीं, अब की बार ये लेंगे सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब सेकंड फ्रैक्शन क्या है, dy बाय माइनस z इज इक्वल टू dz बाय dt, z स्क्वायर प्लस x प्लस y होल स्क्वायर। या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम करेंगे तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा है ना बाद में। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो तो यहाँ से x को तो हटाना पड़ेगा। x को किस तरह से हटाओगे, इस टाइप वाले क्वेश्चंस में यही होगा कि आप x को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आपस में कैंसिल नहीं हो रहा ना, x तो कैंसिल हो ही नहीं रहा कहीं से, तो आप इसका यूज करोगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू c1,
तो यही आपको यहाँ पे भी तो दिख रहा है x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो C1, यहाँ आ चुका है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 बोल रहा है जो। तो यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों dy बाय माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर। यहाँ तक आ गया समझ? ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये भी जेड है और ये भी जेड वाली टर्म है, तो जेड वाली टर्म को इधर ही कर लो ताकि इंटीग्रेट कर पाओ आप। तो इसको यहाँ ले आए, क्या आएगा आपके पास डी वाई माइनस भी इधर ही रखो इज इक्वल टू जेड डी जेड, इस जेड को यहाँ ले आए अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर दो इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन ये लिख देना बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ भी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे। अब एक बात बताओ, ये जो है जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर है, अगर आप इसको टी पुट कर दो, वैसे तो आपने ये 12 में पढ़ा है डायरेक्टली कि नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो लोग वही फंक्शन आ जाएगा ना, यही होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं दिया तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ से पुट जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, ये टी पुट कर दिया हमने, कर सकते हैं पुट। ये टी पुट करने के बाद अब डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड्स, डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 2z dz, इसका 0 आ जाएगा इज इक्वल टू dt, यहाँ से z dz क्या आएगा बच्चों dt बाय 2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके दिखा रही हूँ अभी मैं, इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया माइनस वाई, इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आया z dz की जगह पे ये वैल्यू पुट करो dt बाय 2 और इसकी जगह पे t, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t log t। अब t की वैल्यू तो आपने क्या ली थी, मोड c लगा था, क्या लिया था जेड स्क्वेयर प्लस C1, ठीक है आ गया, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस वाई आया था तो यहाँ से सोल्व हो गया ना, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ C2, यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन ये आ गया, ध्यान रखना आगे का। देखो यहाँ से आएगा जो, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बता दिया माइनस वाई इज इक्वल टू, वो इंटीग्रेशन सोल्व करके बता दिया क्या आया था 1/2 log जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, क्या लोगे वो C2, ठीक है बच्चों आ गया यहाँ तक समझ सबको। उसके बाद हमें C2 की वैल्यू चाहिए, C2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, माइनस वाई माइनस 1/2 log जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर इज इक्वल टू C2। अब C1 की वैल्यू फिर से पुट कर दो, C1 क्या लेके चले थे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई फिर से पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वेयर, ये आ गया C2 आ गया, C1 भी निकल चुके हैं। अब माइनस को एडजस्ट करना चाहो तो क्या करोगे, माइनस कॉमन निकाल के इधर ले आओ तो माइनस C2 हो जाएगा, उसको कुछ और कांस्टेंट मान नहीं करना चाहते तो मत कंफ्यूज होना, बस ये निकल गया है ना, ठीक। अब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है तो ये आया है तो C1 इज इक्वल टू ये जो फर्स्ट कांस्टेंट जिस भी x y z का फंक्शन आया है उसको लिख दो ऐसे कि x प्लस वाई लिख दिया, फिर जो ये सेकंड कांस्टेंट आया है जिसके भी इक्वल इसको लिख दो कॉमा में लगा के माइनस वाई माइनस 1/2 log मोड जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ऐसे जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है, आ गया समझ। अब कर लोगे तो फर्स्ट टाइप तो इससे भी आसान है, इसमें तो क्या करना पड़ रहा है, हम एक तो इजीली सोल्व कर पा रहे हैं
और दूसरा जब हम सोल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ रही है ना, लेकिन जब टाइप 1 के क्वेश्चन करोगे ना आप तो उसमें दोनों ही फ्रैक्शन इजीली सोल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ से ये वैल्यू आसानी से निकल ली, इसी तरह से इसमें से भी आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। तो दो कांस्टेंट आ गए, दो कांस्टेंट आते हैं आप पाई u, v इज इक्वल टू 0। ठीक है, u आपका फर्स्ट कांस्टेंट आया है, मान लिया u इज इक्वल टू c1 है और v इज इक्वल टू c2 है। ये है आपका कर लोगे, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना सारे, कोई डाउट आए तो बता दो।